नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत देश से प्यार करते हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की रुचि रखते हैं तो आपको ये डेट ज़रूर याद होगी। 7 सितंबर 2019। इस दिन रात को 2 बजे शायद पूरा देश ये देख रहा था कि भारत एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश बनने जा रहा था जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहा था और चौथा ऐसा देश बनने जा रहा था जो चांद पर उतरने वाला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2 के बारे में। 95% तक सफल रहा, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, इसी से संबंधित भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने की डेट निर्धारित कर दी है। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चंद्रयान 3 के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि इसरो द्वारा ये ट्वीट करके अनाउंस किया गया है कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और उसकी कुछ वीडियो भी इसरो द्वारा शेयर की गई है। आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके थे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं जा सका था। इसके लिए भारत द्वारा बहुत ही कम लागत, लगभग 650 करोड़ की लागत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा, जिसका निकनेम बाहुबली भी है, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय के अनुसार 2:43 पर सफल लॉन्च किया गया था। इसमें 3 मॉड्यूल थे। एक कक्षायान ऑर्बिट, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसमें तीनों ही हिस्से के अलग अलग काम थे। ऑर्बिटर जो कि चंद्रमा के कक्षा में यानी 100 किलोमीटर ऊपर घूमेगा। विक्रम जो कि लैंडर है, वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 में जो लैंडर और रोवर है उसे चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस दक्षिण के अक्षांश पर स्थित 2 क्रेटरों, जिनका नाम मजनस C और सिम्पेलियस N के बीच मैदान पर सॉफ्ट लैंड करना था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होने के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर होने के बाद 6 दिन तक ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उसके बाद 14 अगस्त 2019 को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। छह दिन बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। मिशन के अनुसार ऑर्बिटर से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात 1 से 2 के बीच लैंड करना था। यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। तभी इसरो से इसका संपर्क टूट जाता है। सभी भारतीयों को यह मिशन अधूरा होता हुआ दिखाई देता है। चंद्रयान 2 ने 48 दिन में 3,44,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर लगभग 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। विक्रम लैंडर ने भले ही निराश किया, लेकिन मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूम रहा था। विक्रम लैंडर मिशन was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे भारत के नागरिकों को इस बात का दुख था कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तब भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को दिलासा देते हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भारत के वैज्ञानिक हार नहीं मानते और शुरू होता है मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन के मॉड्यूल के 3 हिस्से होंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल, यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। उसके साथ होगा लैंडर मॉड्यूल, यह शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। और उसके साथ होगा रोवर।
जो चंद्रमा की सतह पर घूमकर डाटा कलेक्ट करेगा और लैंडर के माध्यम से धरती तक उस डाटा को पहुंचाएगा। भारत के समय के अनुसार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने यह जानकारी दी है और 23 या 24 अगस्त को यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, यानी ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। साथ ही चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की भी जानकारी कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर वहाँ का तापमान, भूकंप कैसे और कितने आते हैं, प्लाज्मा एनवायरनमेंट के साथ वहाँ की मिट्टी की जानकारी भी लेगा।